Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6 history chapter 8 vital villages, thriving towns, part 3, 84 page number. Cities with many functions. Very often a single town was important for a variety of reasons. कई बार एक सिंगल टाउन भी इम्पोर्टेंट होता था कई रीजन से. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा. यहाँ हम एक एग्जाम्पल मथुरा का लेते हैं. मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था 2500 ईयर्स पहले से. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travel and trade. ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से टू रोड जो क्रॉस होते थे. एक रूट तो जो मेजर टू रोड थे उनमें से एक रूट ट्रेवल और ट्रेड के होते थे दोनों रूट. फ्रॉम द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एक नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट का जो रूट होता था और एक नॉर्थ से साउथ का रूट. देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटीज. सिटी के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन था और सेवरल श्रिंक्स बनी थी. फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी. फार्मर्स और हर्डर्स जो सिटी के पीपल है उन्हें फूड प्रोवाइड कराते थे. मथुरा वॉज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस. मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, यहाँ पर कुछ फाइन स्कल्पचर को प्रोड्यूस किया जाता था. अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशान. 2000 या 2000 ईयर्स पहले मथुरा एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल बन चुकी थी कुशान्स की. अबाउट हुम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9, जिसे कि आप चैप्टर 9 में रीड करेंगे. मथुरा वॉज ऑल्सो ए रिलीजियस सेंटर. मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था. देयर वर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज. यहाँ पर बौद्ध धर्म की बहुत सी मॉनेस्ट्रीज थी. जैन श्रिंक्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द वर्शिप ऑफ कृष्णा. जैन श्रिंक्स और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था कृष्णा की वर्शिप का. सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लेब्स एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा. कई इंस्क्रिप्शंस जो कि स्टोन पर भी मिले हैं और स्लेब्स पर मिले हैं और इसके अलावा कुछ स्टैचू भी मिले हैं मथुरा में. जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. जनरली इन्हें शॉर्ट इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्रिंक्स. और इन्हें रिकॉर्ड करके मोनेस्ट्रीज और श्रिंक्स में रखा जाता था. दीज वन मेड बाय किंग्स एंड क्वींस. और इन्हें जो मोनेस्ट्रीज और श्रिंक्स होती थी इन्हें किंग या क्वीन, ऑफिसर, मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन जो कि सिटी में रहते थे बनाते थे. फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ. जो इंस्क्रिप्शन मथुरा से मिले हैं उनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स मीन्स माला बनाने वाले और परफ्यूमर्स, परफ्यूम बनाने वालों को भी मेंशन किया है. क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स. वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट. हमें आर्कोलॉजिकल कुछ एविडेंस भी मिले हैं क्राफ्ट के. जो क्राफ्ट होता था उसके भी कुछ हमें एविडेंस मिले हैं. दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिनमें एक फाइन पॉटरी को इंक्लूड किया गया है जिसे कि नोन एज द नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिन्हें कि नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता था. इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नर्दन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इसका नेम जनरली इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट के नर्दन पार्ट से मिली थी. रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव. आर्कोलॉजिकल को यहाँ पर रिमेंबर रखें कि आर्कोलॉजिकल के बहुत से एविडेंस ऐसे हैं जो कि अभी तक क्राफ्ट के ऐसे एविडेंस है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए हैं. वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वॉज इम्पॉर्टेंट. हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट मिले हैं क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर वॉज फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ. नॉर्थ में वाराणसी एक फेमस सेंटर था और मदुरई साउथ में. बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दीज सेंटर्स. मैन और वुमेन दोनों ही इन सेंटर्स में वर्क करते थे. मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन. बहुत से क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट एसोसिएशंस बनाते थे जिन्हें कि श्रेणीज कहा जाता था. दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग. इन श्रेणीज में क्राफ्ट पर्सन ट्रेनिंग देते थे.
प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश प्रोडक्ट, और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, श्रेणीज में जो मर्चेंट्स होते थे ऑर्गेनाइज होते थे और ट्रेड करते थे, अपना व्यापार करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व एज बैंक, श्रेणी जो बैंक है वहाँ पर, और वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, श्रेणीज को एक तरह से जो बैंक होते हैं उन्हें कहा जाता था, जहाँ पर रिच मैन और वुमेन अपनी मनी को डिपॉजिट करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज, और ये लोग अपना जो मनी होती थी उसे इन्वेस्ट करते थे और इसके बदले में उन्हें, इसके रिटर्न में उन्हें इंटरेस्ट मिलता था, और उस इंटरेस्ट को ये लोग अपने रिलीजियस को सपोर्ट करने के लिए और जो भी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मोनेस्ट्रीज में डोनेट करते थे। रूलर्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, इन रूल्स को अर्थशास्त्र में मेंशन किया है। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप, यहाँ ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से स्पिनिंग और वीविंग को वर्कशॉप में किया जाता था, और स्पेशल ऑफिशियल जो होते थे उसे सुपरविजन करते थे। विडोज यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जो भी विडोज होती हैं और यंग वुमेन जो कि डिफरेंटली एबल्ड थी, नन्स और मदर्स ऑफ कोर्टिसियंस, और जो कोर्टिसियंस होते हैं उनकी मदर्स, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ द किंग, जो भी किंग के सर्वेंट थे उनके जो रिटायर्ड जो वुमेन हु हैव रिटायर फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, वे विमेन जो कि टेम्पल की सर्विस से रिटायर हो गई थी, मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल, वे लोग वूल को प्रोसेस करने का बार और कॉटन और फ्लैक्स का वर्क करते थे। दिस शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, उन्हें उनके वर्क के क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पे किया जाता था। वीमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल, विमेन जिन्हें कि अपने घर को जो अपने होम्स को लीव करने की, अपने होम्स को छोड़ने की परमिशन नहीं थी, वे अपने मेड सर्वेंट को भेज कर रॉ मटेरियल मंगवाते थे। एंड द सुप्रिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश वर्क बैक टू हिम, और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट जो होते थे उन्हें जो फिनिश वर्क है फिर से भेजते थे। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप कुड गो एट टाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस, और उसके बाद वुमेन जो भी वुमेन वर्कशॉप को विजिट करती थी और उसके बदले में उन्हें, और वहाँ जाकर जो वर्क करती थी उसके बदले में वे लोग वेजेस रिसीव करती थी। देयर शुड बी इनफ लाइट ऑफ टू एग्जामिन द वर्क, इस वर्क को एग्जामिन करने के लिए वहाँ पर इनफ लाइट होती थी, जो लाइट थी वो प्रॉपर होती थी। इन केस द सुप्रिटेंडेंट लुक एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, अगर सुप्रिटेंडेंट वुमेन से बात करते हुए मिलते थे या कोई और डिस्टर्बेंस होता था, ये शुड बी पनिश, तब उन्हें पनिश किया जाता था। इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर वुमेन अपना वर्क कंप्लीट नहीं करती थी, शी विल हैव टू पे अ फाइन, तब उन्हें फाइन पे करना होता था। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और कई बार उनका जो थंब होता है उसे भी कट कर दिया जाता था। अ क्लोजर लुक आर्किमेडो, फाइंड आर्किमेडो ऑन मैप 7 एंड read the box on Rome on page 88. Between 2200 and 1900 years ago, आर्किमेडो वॉज ए कोस्टल सेटलमेंट, आर्किमेडो एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पर शिप्स अपने गुड्स को लोड और अनलोड करते थे। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, और ये जो पोर्ट बना था ये एक ब्रिक स्ट्रक्चर से था, विच में हैव बीन ए वेयर हाउस, वहाँ पर वेयर हाउस थे, वॉज फाउंड एट द साइट, उस साइट पर वेयर हाउस भी मिले हैं। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन से एक कुछ पॉटरीज मिली हैं, सच एज एर्माफोर टॉल डबल हैंड जार दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, जिसे कि जो टॉल डबल हैंडल के जार मिले हैं जिन्हें कि वाइन या ऑयल को जैसे लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता था। एंड स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी, और स्टैम्प की हुई रेड ग्लेज पॉटरी भी मिली है जिन्हें कि अरेटिन वेयर के नाम से जाना जाता था, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, और इसे इसके नेम के अकॉर्डिंग लिया गया है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले, इसे वेट क्ले से बनाया जाता है।
into a stamped mold. There was yet another kind of pottery which was made locally. Though Roman designs were used, Roman lamps, glassware and gems have also been found at the site. कुछ रोमन लैम्प्स ग्लासवेयर जेम्स भी इन साइट से मिले हैं. स्मॉल टैंक हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स. स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं और जिसमें कि क्लोथ को डाई किया जाता था. देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बेड बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन. कुछ बीड्स भी मिले हैं जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन को यूज़ करके कुछ जो मोती के जो मनके होते हैं उन्हें बनाया जाता था और कुछ ग्लास बनाए जाते थे. फाइंड रोम ऑन मैप 6 पेज 76. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप. ये यूरोप की ओल्डेस्ट सिटी एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन गंगा वैली. और उसी टाइम डेवलप हुई थी जबकि गंगा वैली. रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर. रोम एक लार्जेस्ट एम्पायर की कैपिटल है. वन दैट spread across Europe, North Africa and West Asia. Augustus, one of the most important emperor. Augustus यहाँ के most important emperor थे who ruled about 2000 years ago. जिन्होंने 2000 years पहले यहाँ पर रूल किया था. said that he found Roma city of brick, कि जो रोम सिटी है ये ब्रिक से बनी है. एंड मेड इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, और मार्बल से भी सिटी को बनाया गया है. ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस. उन्होंने जो यहाँ के रूलर थे अगस्तस और उसके बाद के जो भी रूलर्स थे उन्होंने कई टेम्पल्स और पैलेसेस, कई महल बनवाए थे. ऑल्सो बिल्ट यूज एम्फी थिएटर्स. उन्होंने कई बहुत बड़े एम्फी थिएटर्स भी बनाए. ओपन एरेना सराउंडेड बाय टियर्स ऑफ सीट्स वेयर सिटीजन कुड वॉच ऑल काइंड ऑफ शोज. जहाँ पर सिटीजन सभी तरह के शोज देख सकते हैं. और पब्लिक बाथ विद वेयर पीपल मीट एंड रिलैक्स. और कुछ पब्लिक बाथ भी थे जहाँ पर पीपल रिलैक्सड होते थे. यूज एक्वेडक्ट्स चैनल्स टू वाटर टू सप्लाई वाटर. कुछ चैनल्स बनवाई गई थी जो कि वाटर को सप्लाई करने के लिए बनाई गई थी. वेयर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, जहाँ पर पूरी सिटी में वाटर भेजा जाता है. फॉर द बाथ फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स.